हम राज्य स्तर के विभिन्न आयोगों को पढ़ेंगे। राज्य स्तर के विभिन्न आयोग, जैसे हमने उच्च न्यायालय पढ़ लिया, उसी प्रकार से आज का हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान लोक सेवा आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, आरपीएससी बोलते हैं। क्या बोल रहे थे, क्या? हाँ 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 हाँ, नहीं पढ़ना मेरे हिसाब से तो आपको नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके जीके के हिसाब से आएगी। मेरे हिसाब से जो सब्जेक्ट की डेप्थ है ना, वो नहीं आएगी, सब्जेक्ट के अनुसार नहीं आएगा आपके। ऐसे तो मैं फिर 5 वो भी पढ़ाऊंगा और एक इसमें जुड़ेगा वो भी पढ़ाऊंगा, सबकी डिटेल पढ़ाऊंगा, तभी सही रहे मेरे हिसाब से। फिर भी अपन देख लेंगे, यदि आप कह रहे हो तो वो पढ़ लेंगे एक बार, है ना। पूरे मतलब 1 घंटा लगेगा छओं को पढ़ने में, समझना पड़ेगा। समझने के बाद में फिर आपको लिखवा दूंगा, क्योंकि समझ में आ गई तो फिर लिखी हुई भी आपके काम आ जाएगी, है ना। और पांचों का क्या है कि मतलब एक्सपीरियंस के आधार पर प्रश्न देता है, हर बार वो इम्प्लीमेंट करता है कि इस प्रकार की कोई बात है तो कौन सी रिट से संबंधित है, तो वो वहां चल करके। और फिर इनके अंग्रेजी नाम है ना, वो नाम भी कई बार आ जाता है कि अंग्रेजी नाम के आधार पर हिंदी नाम नहीं आता है। जैसे परमादेश की बात आती है तो परमादेश नाम नाम नहीं आए तो हम तो परमादेश पढ़ रहे हैं, तो वो अंग्रेजी नाम भी जरूरी है। एक दिन लेंगे, एक क्लास पूरी ले लेंगे, चलो आओ। राजस्थान लोक सेवा आयोग, इसको आप लोग क्या बोलते हैं, आरपीएससी, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, यही है। एक बार इसको समझ लो, फिर उसके बाद में बात करेंगे। टॉपिक हेडिंग डाल लो आपका, आरपीएससी हो गई। देखो ऐसा था, यहाँ स्टार पॉइंट में कुछ जानकारी लिख रहा हूं, फिर उसके बाद में उधर चलेंगे। स्टार पॉइंट में मैडम इधर आ जाओ ना, अभी मैं देख नहीं पाऊंगा फिर आपकी तरफ, है ना। देखना भी हंसी का विषय होता है क्या, है ना। देखो क्यों हंसे फिर आप, भाई क्या होता है कि एक एक तो इंटेंशन इधर ही होता है, ऐसे अब ऐसे थोड़ा सा ज्यादा। हाँ देखो, मैं आपको 1919 का एक अधिनियम था, उसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। नाम क्या था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। इस मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम जो था 1919 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। इस अधिनियम में प्रावधान किया गया था कि भारत में लोक सेवकों की भर्ती करने के लिए आयोग का गठन किया जाए। क्योंकि पहले, आप गौर से सुनते चलना, लिखवा दूंगा, पहले जितने भी लोक सेवक है ना, पब्लिक सर्विस कमीशन के जो लोग हैं, जिसको वर्तमान में आप आईएएस बोलते हो, आईपीएस बोलते हो, इनकी भर्ती के लिए पहले इनका नाम आईसीएस हुआ करता था, इंडियन सिविल सर्विसेज। और इसकी परीक्षा देने के लिए हमें ब्रिटेन जाना पड़ता था। कहां जाना पड़ता था, ब्रिटेन जाना पड़ता था, यानी परीक्षा ब्रिटेन में होती थी। आईसीएस की परीक्षा पहली बार 1911 के अंदर कलकत्ता में भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया गया था, परंतु कोई आयोग नहीं था। इसलिए 1919 के अधिनियम में यह प्रावधान किया गया कि केंद्रीय स्तर पर एक आयोग होना चाहिए, और ये आयोग लोक सेवकों की भर्ती करवा सके। किसकी भर्ती करवा सके, लोक सेवकों की भर्ती करवा सके। लोक सेवकों की भर्ती करवाने के लिए एक आयोग का गठन किया जावे, ये प्रावधान इसमें किया गया था। जैसे वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग है ना, यूपीएससी, ये नहीं था पहले। कब की बात हो रही है, 1919 की। इस अधिनियम की अनुपालना में 1923 में, इस अधिनियम की अनुपालना में 1923 में एक आयोग बनाया गया, कमेटी बनाई गई, जिसको ली आयोग कहते हैं। क्या बोलेंगे, ली आयोग। इस ली आयोग का गठन क्यों किया गया,
इस ली आयोग का गठन इस अधिनियम की अनुपालना में किया गया और इस ली आयोग ने भारत में केंद्रीय स्तर पर इस प्रकार के केंद्रीय लोक सेवकों की भर्ती करने के लिए आयोग की सिफारिश प्रस्तुत की। इस ली कमीशन ने कहा कि केंद्रीय स्तर पर लोक सेवकों की भर्ती के लिए कमीशन होना चाहिए, आयोग होना चाहिए, ऐसी संस्था होनी चाहिए जो इनकी भर्ती परीक्षा करवा सके। बात क्लियर है? तो ये कब की बात हो गई? 1923 की। इसकी सिफारिशों से इस अधिनियम की अनुपालना में यह गठित हुआ। इसकी सिफारिशों से भारत में पहली बार केंद्रीय स्तर पर 1926 में, ये इंपॉर्टेंट है, 1926 में केंद्रीय स्तर पर इस प्रकार का आयोग का गठन हुआ जिसको केंद्रीय लोक सेवा आयोग के नाम से पुकारते हैं। क्या पुकारेंगे? केंद्रीय लोक सेवा आयोग। इसको अंग्रेजी में बोल सकते हैं सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन। इसकी स्थापना की गई। बोलो, भारत में पहली बार लोक सेवकों की भर्ती करने के लिए केंद्रीय स्तर पर प्रथम गठित आयोग कौन से वर्ष गठित हुआ? किस नाम से जाना जाता है? केंद्रीय लोक सेवा आयोग, सीपीएससी। यहां तक क्लियर हो गया? लेकिन इसमें कहीं पर भी यह नहीं लिखा हुआ था कि राज्य स्तर पर भी लोक सेवकों की भर्ती करने के लिए लोक सेवा आयोग का गठन हो, क्योंकि हम तो राज्य लोक सेवा आयोग पढ़ रहे हैं, हमारे तो कोर्स में राज्य लोक सेवा आयोग है। परंतु अगला स्टार पॉइंट, 1935 का जो अधिनियम आया जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम, ये अंग्रेजों की देन थी कि भारत में सबसे बड़ा अधिनियम था ये। इसमें यह प्रावधान किया गया कि जिस प्रकार से केंद्रीय स्तर पर लोक सेवा आयोग होता है, उसी प्रकार से राज्य स्तर पर भी, किस स्तर पर? राज्य स्तर पर भी लोक सेवा आयोग होना चाहिए। यानी केंद्रीय स्तर के साथ साथ राज्य स्तर पर भी लोक सेवा आयोगों का गठन किया जावे, जिससे राज्य लोक सेवा आयोग के तहत अनेक लोक सेवकों की भर्ती की जा सके। तो यह प्रश्न बन सकता है कि प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम की देन मानी जाती है? 1935 की। पहले केवल केंद्रीय स्तर की बात की गई थी, तो केंद्रीय स्तर की बात केवल मांटेग्यू के तहत कौन सा आयोग गठित हुआ था? ली आयोग। और इसकी सिफारिशों से भारतीय स्तर पर पहला लोक सेवा आयोग का गठन हुआ, उसका नाम क्या रखा गया? सीपीएससी। और कौन से वर्ष गठित हुआ? 1926। आ रहा है समझ में? अब हुआ यूं कि इस 1935 की अधिनियम की अनुपालना के तहत प्रत्येक राज्य अपने अपने स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन करने लग गया। तो राज्य लोक सेवा आयोग को एसपीएससी बोल दूं मैं, एसपीएससी। राज्य स्तर पर होगा उसको क्या बोलेंगे? एसपीएससी का गठन करने लग गई। अब एस की जगह जिस राज्य का नाम होगा वो उस नाम से जाना जाएगा, जैसे यूपीपीएससी, आरपीएससी, राजस्थान में तो आरपीएससी, एमपीपीएससी तो एमपी में तो एमपीपीएससी। साथ ही साथ केंद्रीय स्तर का जो अब से पहले सीपीएससी नाम था, इसका नाम भी यहां पर चेंज कर दिया, एफपीएससी इसका नाम कर दिया। इसका नाम चेंज कर दिया इस अधिनियम के तहत। क्या कर दिया? एफपीएससी। एफ का मतलब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, संघीय लोक सेवा आयोग। तो भारत, बात तो वही है, नाम चेंज हुआ है बस। काम तो केंद्रीय स्तर पर लोक सेवकों की भर्ती करने का काम करेंगे। इन लोक सेवकों को नौकरशाह कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यूरोक्रेटर्स बोलते हैं इनको। ये ब्यूरोक्रेसी ना हमारी, इसमें ब्यूरोक्रेटर्स होते हैं, इनकी भूमिका मतलब सबसे ज्यादा होती है, महत्वपूर्ण होती है, स्थायी होती है। तो ये सारी चीजें ब्यूरोक्रेटर्स की हम पढ़ रहे हैं। तो देखो, केंद्रीय स्तर पर, वो तो क्या बार बार मैसेज आ रहे हैं उसको देख रहा हूं। केंद्रीय स्तर पर लोक सेवकों की भर्ती करने के लिए जो अब से पहले 1926 में गठित था केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इसका नाम संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। संघीय का पूरा नाम क्या कर दिया? फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन। लिख ही देता हूं, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघीय लोक सेवा आयोग। ये लो साहब, नाम चेंज हो गया। ओके।
अब 1935 के अधिनियम के तहत प्रत्येक राज्य भी अपने अपने स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन करेगा। सभी राज्य कर रहे थे। अब बारी आती है हमारे राजस्थान की। राजस्थान ने वर्ष 1949 में हमारे राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया। राजस्थान लोक सेवा आयोग का गठन किया, स्थापना की। गठन कहो स्थापना कहो, बात एक ही है। इसका हेड ऑफिस जयपुर बनाया गया, परंतु 1956 में इसको अजमेर में स्थानांतरित कर दिया गया। कहां पर? अजमेर में। तो आज भी अजमेर में है, गोगरा घाटी में। लेकिन प्रश्न आपके लिए याद रखना है कि बताओ राजस्थान लोक सेवा आयोग की स्थापना कहां पर की गई? जयपुर में। कब की गई? 1949 में। किस अधिनियम की अनुपालना में? 1935 के भारत शासन अधिनियम की अनुपालना में। और वर्तमान में कहां पर है? अजमेर में। कब से है? 1956 से। राजस्थान लोक सेवा आयोग को, जिसको हम आरपीएस ही बोलते हैं, स्थापना 1949 में हुई। कहने का मतलब राजस्थान का एकीकरण से पूर्व ही इसकी स्थापना हो गई। एकीकरण तो 1 नवंबर 1956 में हुआ, लेकिन जब एकीकरण पूर्ण हुआ उस समय हमने इसको कहां पर ले गए? अजमेर में ले गए। और वर्तमान में कहां पर है? अजमेर में। आ गया समझ में? अब इसके बारे में डिटेल पढ़ लेते हैं। मैं लिखवा दूंगा ये सारी चीजें बोल करके। जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय एक अध्यक्ष व 2 सदस्यों का प्रावधान था। कितने का? एक अध्यक्ष व 2 सदस्यों का प्रावधान था। लेकिन वर्तमान में एक अध्यक्ष व 7 सदस्यों का प्रावधान है। पहले तो ऐसे था कि अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, जिनकी न्यायिक पृष्ठभूमि रही है वही बनेंगे। लेकिन अब न्यायिक पृष्ठभूमि वाली बात हटा दी है। 1 और 7 बराबर 8 सदस्य होंगे। टोटल 8 मेंबर होंगे अध्यक्ष सहित। तो इस 8 सदस्यीय आयोग में आप ये समझना, मैं बोल के लिखा दूंगा, 50% जो सदस्य होंगे वो प्रशासनिक सेवा के 10 वर्षों का सेवा काल का अनुभव प्राप्त अधिकारी होंगे। आईएएस हो, आईपीएस हो, आईएफएस हो। प्रशासनिक, भारतीय प्रशासनिक सेवा का 10 वर्षों की सेवा काल का अनुभव प्राप्त व्यक्ति होगा। कितने लोग होंगे? 50%। 8 के 50 यानी 4, चाहे उसमें अध्यक्ष भी शामिल है। और 50% जो लोग होंगे यानी जो सदस्य होंगे वो जन सेवक होंगे। जन सेवक होंगे, जन सेवा से जुड़े हुए होंगे। एडवोकेट हो सकता है, टीचर हो सकता है, प्रोफेसर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, या कोई एनजीओ चलाने वाला व्यक्ति हो सकता है, या कोई पब्लिक मैन हो सकता है। कितनी खिचड़ी हो गई। जन सेवक बनाने का मतलब हो गया कि कोई पब्लिक मैन या राजनेता को बना दिया जाए, और बनते भी हैं। तो वो क्या करते होंगे, उनकी क्वालिटी क्या है, और फिर इंटरव्यू के बोर्ड के अंदर पैनल में बैठते हैं वो लोग, और किस प्रकार से इंटरव्यू लेते हैं। आपको ज्यादा जानकारी है, जानकारी समाप्त हुई। समझ गए? ये वर्तमान का फंडा है। तो वर्तमान की स्थिति यह है। फिर नेक्स्ट बात करेंगे कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, इनको शपथ कौन दिलाता है, ये लोग अपना त्यागपत्र किसको देते हैं, तथा इनको पद से कौन हटाता है। और आरपीएससी का वर्णन संविधान के अनुच्छेद कौन से में है? तो 315 से लेकर के 323 तक में दोनों का ही वर्णन है। किसका? दोनों का। यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसकी स्थापना 1950 में हुई थी, इसका, और राज्यों के अंदर होने वाले स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन का वर्णन एक ही जगह है सबका। कौन से में? 315 से लेकर के 323 तक में। किसी भी राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा, यह वर्णन पहले अनुच्छेद में है, यानी 315 में है। 323 में क्या है? तो किसी राज्य का राज्य लोक सेवा आयोग प्रतिवर्ष वार्षिक रिपोर्ट, प्रतिवेदन बोलते हैं रिपोर्ट को,
वह संबंधित राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा। तो प्रश्न आ जाए कि आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देती है? राज्यपाल को। कौन से अनुच्छेद के तहत? 23वें के तहत। केंद्र में बात करो, केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा कौन से अनुच्छेद में? 315 में। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, जिसको हम वर्तमान में संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बोलते हैं, संघ लोक सेवा आयोग जिसको यूपीएससी बोलते हैं डायरेक्ट आजकल, तो यूपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको देगी? राष्ट्रपति को देगी। कौन से अनुच्छेद में? 323 में ये जानकारी लिखी हुई है। तो पहला अनुच्छेद याद करवा दिया मैंने, लास्ट वाला अनुच्छेद याद करा दिया, बाकी छोड़ो, कोई दिक्कत? इसका मतलब दोनों का वर्णन एक ही जगह है। तो आप संवैधानिक संस्था हो गई, संवैधानिक आयोग हो गया। अब आप कहेंगे कि अब से पहले तो ये एफपीएससी था, तो देखो 3 नाम याद करना आप इनका, इसका 3 नाम याद करना। 1926 में स्थापित हो गया, सीपीएससी नाम था, केंद्र की बात कर रहा हूं, है ना, सेंट्रल वाले की बात कर रहा हूं। 1935 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? एफपीएससी, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। और 1950 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया? यूपीएससी, यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया। तो कब से हमारे संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की स्थापना हुई है? 1950 से। 1950 से। इससे पहले किस नाम से जाना जाता था? एफपीएससी। एफपीएससी से पहले किस नाम से जाना जाता? आ रहा है समझ में? ओके। ये जो यूपीएससी है ना, ये 2 प्रकार की भर्तियां करवाती है। एक तो केंद्रीय सेवाएं एनडीए डीएस वाली, एक हमारी प्रशासनिक सेवा। प्रशासनिक सेवा पहले 2 प्रकार की हुआ करती थी। 1966 में एक सेवा और जोड़ दी, आईएएस, आईपीएस, और 1966 में जोड़ दी आईएफएस। ये नवीन सेवा है। तो इंडियन पब्लिक सर्विस कमीशन, इंडियन पुलिस सर्विस, अरे यार, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, इंडियन पुलिस सर्विसेज और इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, भारतीय वन सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, भारतीय वन सेवा। वन सेवा नवीनतम है। तो मैंने 2 लाइनें बोली, यूपीएससी 2 प्रकार की भर्ती परीक्षाएं करवाती है। एक तो ये प्रशासनिक सेवा से संबंधित, एक दूसरी है केंद्रीय सेवाओं से संबंधित, केंद्रीय भर्ती परीक्षाएं। केंद्रीय भर्ती परीक्षा कौन सी? जैसे एनडीए सीडीएस वाली, ये करवाती है। ये केंद्रीय स्तर की हो गई। 3 नाम याद हो गए, स्थापना हो गई, 2 अनुच्छेद पढ़ लिए, सॉरी 2 अधिनियम पढ़ लिए, 35 वाला और 19 वाला। 35 वाला राज्य के लिए भी लागू होता है, इसलिए 1949 में राजस्थान ये हुआ। कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक इनकी जानकारी है? अब बात कर लेते हैं नियुक्ति। तो चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, वर्तमान में ये स्थिति है, इनकी नियुक्ति राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। इनको शपथ राज्य का राज्यपाल दिलाएगा। इन ये त्याग पत्र भी राज्य के राज्यपाल को देंगे, लेकिन पद से हटाने की बारी आती है तो राष्ट्रपति पद से हटाएगा। और असंगत को छांटिए, और असंगत आपको इतना कंफ्यूज करेगा, जैसे कल हम उसमें पढ़ रहे थे, उच्च न्यायालय के अंदर 4 लाइनें लिख जाए, असंगत को छांटिए, नियुक्ति, शपथ, त्याग पत्र और पद से हटाना, तो आप उसमें क्या? शपथ राज्यपाल दिलाएगा और बाकी राष्ट्रपति। और यहां पर सारे काम राज्यपाल के हैं, लेकिन पद से हटाने की जिम्मेदारी राज्यपाल को नहीं है, क्योंकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 145 में राष्ट्रपति को संसद में एक समिति बना करके संबंधित व्यक्ति या संबंधित संस्था की जांच करवाने का अधिकार प्राप्त है। वो जांच करवाएगा, और यदि उसके खिलाफ आचरण के खिलाफ, दुराचार के रूप में उसका आचरण सही नहीं पाया जाता है, गलत काम कर रहा है, तो उसको पद से हटाना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से ही संभव है। आप गौर करेंगे, पिछली भर्ती नहीं, पिछली बार राज्य सरकार के जब चुनाव हो रहे थे, उन चुनावों में हबीब का गौरान साहब का नाम चर्चा में था, और आरपीएससी के चेयरमैन साहब का। और वसुंधरा राजे सिंधिया इसमें जा रही है, वसुंधरा राजे सिंधिया ना, वो चाह रही थी कि इस प्रकार के लोगों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन उस समय में पढ़ाता पढ़ाता स्टूडेंट्स को बोला करता था, मन के कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। हाँ, क्या राज्य सरकार नहीं बिगाड़ सकती है? सीएम क्या है, सीएम क्या होगा? सीएम राष्ट्रपति उठाएगा, और राष्ट्रपति भी नॉर्मल प्रोसेस नहीं है। 145 में पूरी डिटेल लिखी हुई है कि वो संसद के द्वारा क्या करेगा? जांच करवाएगा। जांच करवाने के बाद में जांच सही पाई जाती है तो उठाएगा।
आ गया समझ में। और फिर पता है उन्होंने उनको गिरफ्तारी का वारंट निकला दिया। निकलाने के बाद में उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय से एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत ले ली। और पहले तो वो दिखाई नहीं दे रहे थे, भूमिगत हो गए थे, और उसके बाद में आराम से अपने घर पर ऐसे चाय पीते हुए मीडिया वालों के सामने आ गए, जी आओ साहब फोटो खींचो मेरी, बढ़िया देखो मैं चाय पी रहा हूँ घर वालों के साथ में बैठा हूँ। क्योंकि उसको अग्रिम जमानत मिल चुकी थी। अग्रिम जमानत मिलने के बाद में उनको गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है, ऐसा प्रावधान था। बात क्लियर है। जो कसाब साहब का वकील था वही हमारे अबिका गोरान साहब का वकील हो गया था सुप्रीम कोर्ट में, जो एंटीसिपेटरी बेल करवाने में। तीन भारत के प्रमुख वकील है ना, वो तीनों गए थे, उनके जानकारी समाप्त हुई जो भी है। आपको तो इतना सा बताना है कि नियुक्ति कौन करेगा, चाहे अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, राज्यपाल, शपथ, त्यागपत्र, और पद से हटाने की बारी आएगी तो राष्ट्रपति। फिर नेक्स्ट बात करते हैं कि इनका क्या बोलते हैं कार्यकाल कितना होगा। कार्यकाल, तो कार्यकाल के लिए 6 वर्ष, 6 वर्ष ओब्लिक 65 वर्ष, सॉरी 62 वर्ष, 6 वर्ष ओब्लिक 62 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो। या तो 6 साल पूरी हो जाए या 62 साल का पूरा हो जाए, दोनों में से जो पहले हो जाए। 6 वर्ष पूरी हो गई तो पहले हट जाएगा, या 62 साल का हो जाए, दोनों में से जो पहले हो, दोनों में से जो पहले हो। अच्छा, कार्य क्या करवाता है, ये कार्य तो आप मेरे से ज्यादा जानते हो, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। राज्य स्तर की विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की निर्बाध रूप से, पारदर्शी तरीके से भर्ती करवाना, राज्य सरकार को नियुक्ति की अनुशंसा करना, विभिन्न प्रकार की डीपीसी होती है ना प्रमोशन से संबंधित, उनमें सुझाव देना, पद कितने होने चाहिए, पदों का क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए, परीक्षा कैसे होनी चाहिए, आदि सारे काम करवाने का काम कौन करती है, आरपीएससी। किस पद में किस प्रकार की प्रोसेस होनी चाहिए, यानी कि प्री मैन और इंटरव्यू, इंटरव्यू कैसे होगा, आदि आदि सब कुछ आप मेरे से ज्यादा जानते हो। ये काम कौन करवाता है, राज्य लोक सेवा आयोग। बोलो टॉपिक समझ में आया क्या। अब आप ये पूछेंगे वर्तमान कौन है, वर्तमान अध्यक्ष कौन है, तो मैं वर्तमान लिखवाता नहीं हूं, आपको बताओ तो। वर्तमान अध्यक्ष शिव सिंह जी को अस्थायी तौर पर लगाया है। अब वहां लगाने के लिए 3 लोग वर्तमान में कतार में है। जैसे राजस्थान का मुख्य सीएस है ना, मुख्य सचिव, उसकी भी कतार में काफी लोग हैं, उसकी भी कतार में नया व्यक्ति बनेगा, कोई भी बनेगा जो, कोई दिक्कत। चालू करें, लिखें। हेडिंग तो आपने लिख ली, राज्य लोक सेवा आयोग। मैं पूरी चीज लिखूंगा बोल के, आप तो लिखते चलना। पहले लिखो, पहली लाइन में, भारत में पहले, भारत में पहले आईसीएस, भारत में पहले आईसीएस, आईसीएस का पूरा नाम क्या हो गया, इंडियन सिविल सर्विसेज, हिंदी में लिख लो भारतीय नागरिक सेवा। आईसीएस का हिंदी नाम लिख लो भारतीय नागरिक सेवा की परीक्षा का आयोजन, की परीक्षा का आयोजन ब्रिटेन में होता था, लंदन में, ब्रिटेन में होता था। पहली बार परीक्षा, पहली बार यह परीक्षा 1911 में कलकत्ता में आयोजित हुई थी। पहली बार यह परीक्षा 1911 में कलकत्ता में आयोजित हुई थी। 1911 में कलकत्ता में आयोजित हुई थी। अगली लाइन में लिखो 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, सामने से देख के लिख लो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम के तहत यह प्रावधान किया गया कि लोक सेवकों की भर्ती करने के लिए केंद्रीय स्तर पर लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। केंद्रीय स्तर पर लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। केंद्रीय स्तर पर लोक सेवा आयोग का गठन किया जाए। इसी की अनुपालना में, कंटिन्यू बनाए रखो, इसी की अनुपालना में 1923 में ली आयोग का गठन किया गया। इसी की अनुपालना में 1923 में ली आयोग का गठन किया गया। ली आयोग की सिफारिशों के बाद ली आयोग, LWA ली, वर्तमान में एक कंपनी है कपड़ों की, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड है ली। ली आयोग की सिफारिशों के बाद 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का, 1926 में अंडरलाइन कर दो 26 को, केंद्रीय लोक सेवा आयोग, इसको भी अंडरलाइन कर दो, केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया। अब ये तो अपने कोर्स में नहीं है, लेकिन इससे जुड़ी हुई जानकारी हमारे कोर्स में है, क्योंकि इनका प्रावधान है ना, अनुच्छेद 6 में है। लाइन चेंज करते हुए लिखो, केंद्रीय लोक सेवा आयोग को ब्रैकेट में लिख दो आप, क्या नाम है इसका, CPSC है ना। फिर अगला लाइन में लिखो 1935 भारत शासन अधिनियम, 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत, 1935 भारत शासन अधिनियम के तहत CPSC का नाम, CPSC का नाम FPSC, FPSC और ब्रैकेट में लिख दो फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन, यानी संघीय लोक सेवा आयोग। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, फेडरल का नाम, पूरा नाम होता है संघीय लोक सेवा आयोग। संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया, संघीय लोक सेवा आयोग कर दिया गया। साथ ही सभी राज्यों के लिए राज्य स्तर पर, सभी राज्यों के लिए राज्य स्तर पर, सभी राज्यों के लिए राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। अब उससे पहले ये लिख लो, अब आप ये एक तालिका सी बना लो, 26 में तो इसका नाम क्या था, 35 में इसका नाम क्या हो गया और 1950 में इसका नाम क्या हो गया, ऐसे करके, ताकि आपके लिए भविष्य में आप UPSC की तैयारी करो तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। करोगे ना? बिना तैयारी के प्री देने मत चले जाना, नहीं तो फिर आपके दिल और दिमाग से निकल जाएगा कि मैं कभी तैयारी नहीं करूंगा। क्योंकि बिना तैयारी के चले जाते हैं ना, तो वो ऐसे ही बोलते हैं, 20 क्वेश्चन सही हो पाते हैं और जिसमें भी नेगेटिव काट पीट कर हो सकता है 7-8 रह जाए। तो नाम चेंज कर लो इनके, 26 में तो नाम कर लो CPSC, 35 में नाम कर लो FPSC
और 50 में इसका नाम क्या कर दो, यूपीएससी। यूपी का मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। और कितने प्रकार की भर्ती करवाता है, दो। एक तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, है ना, कौन कौन से हैं, आईएएस, आईपीएस और आईएफएस, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी। और दूसरी करवाता है केंद्रीय भर्ती परीक्षाएं। केंद्रीय भर्ती परीक्षाओं में कौन कौन सी होगी, एंड ये बहुत सारी केंद्रीय स्तर पर होती है। और ये जो आईएफएस है, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ये 1966 में सृजित की गई नवीनतम सेवा है। भारतीय प्रशासनिक सेवा में आते हैं, वन सेवा इसमें नवीनतम जोड़ी गई है, पहले नहीं थी ये, पहले दो ही थी, आईएएस और आईपीएस। फॉरेस्ट है ये, फॉरेन होती ही नहीं है वो, इसलिए ऑप्शन ये देगा पहला। आईएफएस का पूरा नाम क्या है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, बिड़ते ही वो देता है। और जिनके कोर्स में होता है ना, तो मैं पहले दिन ये लिखवा देता हूँ भाई, ये आपको कंफ्यूज करेगा। भारतीय विदेश सेवा नहीं होती है, भारतीय वन सेवा होती है। हाँ, फिर आप ये कहेंगे कि विदेशों में भारत के राजदूत जाते हैं, तो वो फिर यहाँ से जाएंगे, नियुक्ति की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा राजदूतों की, है ना, लेकिन वो आईएफएस के नहीं होंगे, वो भारतीय प्रशासनिक सेवा के होंगे, आईएएस अधिकारी होंगे वो, है ना, वो अलग चीज हो गई। चलो जी, तो आपने ये लिख लिया होगा। अब लिखो राजस्थान लोक सेवा आयोग स्थापना। राजस्थान लोक सेवा आयोग, डरता भाई फूट नहीं जाए, है ना। राजस्थान लोक सेवा आयोग स्थापना 1949 जयपुर में। स्थापना 1949 जयपुर में। डेट का ध्यान नहीं है मुझे, 20 अगस्त से क्या, हाँ लिख दो 20 अगस्त 1949। अच्छा, तो अगस्त 1949 कर दो, अगस्त 19, है ना। 20 अगस्त 1949, ठीक है सर। स्थापना कर लो जयपुर में, अंडरलाइन कर दो जयपुर को, है ना। फिर अगली लाइन में लिखो 1956 में इसका स्थानांतरण अजमेर घुघरा घाटी कर दिया गया। घुघरा घाटी बोलते हैं ना उसको, अजमेर कर दिया गया। आप में से अजमेर का नहीं है क्या कोई, घुघरा घाटी अजमेर कर दिया गया। घुघरा घाटी बोलते हैं, ये अरावली की तलहटी है इसको। अगली लाइन में लिखो स्थापना के समय, अगली लाइन में लिखो स्थापना के समय एक अध्यक्ष व दो सदस्यों का प्रावधान था। एक अध्यक्ष व दो सदस्यों का प्रावधान था। प्रथम अध्यक्ष कौन था, लिख लो भाई, ए के घोष। प्रथम अध्यक्ष ए के घोष। तो दोबारा बोल रहा हूं मैं, स्थापना के समय एक अध्यक्ष व दो सदस्यों का प्रावधान था। प्रथम अध्यक्ष ए के घोष था, ए के घोष, ए के घोष। ए घोष कौन है, ए घोष आपको पढ़ाया जाएगा, कालीबंगा सभ्यता का खोज करता है अमलानंद घोष, उसको एक घोष बोलते हैं, अमलानंद घोष को एक घोष। तो एस के घोष हो गया ना इसका, तो एस के घोष, एस के है या ए के है, ए के है क्या, पक्का, चलो घोष याद रख लोगे आप, ठीक है। वर्तमान का लिखोगे नहीं, फिर लिखो वर्तमान में एक अध्यक्ष व 7 सदस्यों का प्रावधान है। वर्तमान में एक अध्यक्ष व 7 सदस्यों का प्रावधान है। वर्तमान में कितने का है, 7 सदस्यों का प्रावधान है, जिनमें से जिनमें से 50% सदस्य, जिनमें से मतलब दोनों मिलाकर के बोल रहा हूं मैं, जिनमें से 50% सदस्य
भारतीय प्रशासनिक सेवा के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होंगे, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होंगे जिनको 10 वर्षों का कम से कम, जिनको 10 वर्षों का कम से कम 10 वर्षों का कम से कम सेवा काल का अनुभव हो। 10 वर्षों का कम से कम सेवा काल का अनुभव हो। और 50% जन सेवक, पब्लिक मैन, जन सेवक हो सकते हैं। अब जन सेवक में कोई शिक्षा विभाग का हो सकता है, चिकित्सा विभाग का हो सकता है ना, किसी भी विभाग का कोई भी आदमी हो सकता है, जरूर नहीं कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट ही हो। तो आप भी यदि अपनी योग्यताएं साबित करना चाहते हो तो कर सकते हो। मैं यही तो बोल रहा था। हाँ, एस के घोष कर लो। प्रथम जो अध्यक्ष था उसका नाम कर लो एस के घोष। हो गया? ओके, अगली लाइन लिखो। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। ये राज्य सरकार अनुशंसा करती है ना, तब जाकर के होता है। काम तो सारा राज्य सरकार का है ये, लेकिन करेगा कौन? यानी मंत्र पढ़ने का काम तो राज्य सरकार करती है, और बम्बी में हाथ देने का काम कौन करता है? राज्यपाल, है ना। नियुक्ति राज्यपाल द्वारा, अनुशंसा किसकी हो गई? राज्य सरकार की। ब्रैकेट में लो, अनुशंसा राज्य सरकार की, राज्य सरकार की अनुशंसा पर। अगला, शपथ राज्यपाल द्वारा, शपथ राज्यपाल द्वारा। त्याग पत्र भी किसको देंगे यदि देना चाहेंगे तो? दे सकते हैं क्या? ये मरे ही नहीं दे, बस कानून पढ़ लो आप तो। पद की लालसा बहुत बड़ी होती है। और पद से हटाने के मामले में लिख लो, राष्ट्रपति द्वारा जांच करवाने के पश्चात, राष्ट्रपति द्वारा जांच करवाने के पश्चात। जांच करवाने के पश्चात कौन हटाएगा? राष्ट्रपति। तो अंडरलाइन कर दो राष्ट्रपति को तो जबरदस्त तरीके से। अगला लिखो कार्यकाल, कार्यकाल। और कार्यकाल में लिख लो 6 वर्ष ऑब्लिक 62 वर्ष, 6 वर्ष ऑब्लिक 62 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो। 6 वर्ष ऑब्लिक 62 वर्ष, दोनों में से जो पहले हो। अगली लाइन में लिखो कार्य, कार्य में लिखो पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाना। शब्द अच्छे से काम में लेना, पारदर्शी तरीके से भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करवाना। ट्रांसपेरेंट, कि कोई भी जांच सकता है, परख सकता है कि भर्ती परीक्षा में कोई धांधली तो नहीं हुई है। अगली लाइन में या कोमा लगा दो, कैसे भी कर लो। नियुक्ति के लिए अनुशंसा करना। आपको पता है ना कि वो विस्तृत आवेदन भी वही करवा लेता है। नियुक्ति के लिए अपॉइंटमेंट जो मिलता है ना आपको राज्य सरकार से, उसके लिए अनुशंसा वही करवा लेता है आरपीएससी। भर्ती परीक्षा के लिए आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का काम वही करवाता है। फिर राज्य सरकार अलग करवाती रहती है, आपका विभाग अलग करवाएगा, लेकिन वो पहले करवा। आपके तो बोर्ड करवा रहा है ना आपकी, तो ये परीक्षा अधीनस्थ बोर्ड करवाया ना। हाँ, बात वही है, प्रोसेस ऐसे ही होती है। बोर्ड का भी वही काम है जो आरपीएससी का। फिर नेक्स्ट लिखो, नियुक्ति के लिए अनुशंसा करना। अनुशंसा मतलब उधर से फार्म वार्म भरवाने के बाद में कंप्लीट हो गया काम,
फिर भर्ती के लिए अनुशंसा करेंगे, भाई इतने पोस्टों पर हमने ये भर्ती परीक्षा करवाई थी, अभी इनके आवेदन करवा लिए, अब इनकी भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, तो ऐसे अनुशंसा करता है। कॉमा लगाते चलो। राज्य सरकार को विभिन्न मामलों में परामर्श देना, परामर्श देने का काम भी होता है, लेकिन बेचारे का उसका खुद का ही काम है ना, पूरा नहीं होता है। विभिन्न मामलों में परामर्श देना। एवं एवं ये डीपीसी होती है ना, डीपीसी, डीपीसी को क्या बोलेंगे? डिपार्टमेंटली प्रमोशन को क्या हाँ, डिपार्टमेंटली प्रमोशन कमेटी, डीपीसी लिखो। विभिन्न विभागों में विभिन्न विभागों में डीपीसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना, डीपीसी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना। डीपीसी में महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाते हैं? जैसे आरपीएससी का कोई भी मेंबर भी आ गया ना उस डीपीसी में, तो वो अध्यक्ष के रूप में काम करता है। दोबारा सुनो आप लोग, जैसे पुलिस विभाग है और पुलिस विभाग के अंदर जो ऑफिसर्स है उनका प्रमोशन होने वाला है, तो प्रमोशन के लिए एक डीपीसी बैठाई जाएगी। उस डीपीसी में एक मेंबर आरपीएससी का होगा, कोई भी हो सकता है, अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो, वो उस डीपीसी का हेड होगा, मुख्य होगा, उसके निर्देशन में और काम करेंगे। तो वैसे इसको इनको मतलब काम तो बहुत अच्छा है इनको, लेकिन वही बात है ना कि ये इनका खुद का काम भी सुचारू रूप से कर ले, ये बहुत बड़ी बात है। तो डीपीसी का मतलब मैंने क्या बताया? डिपार्टमेंटली प्रमोशन कमेटी, डिपार्टमेंटली प्रमोशन कमीशन, जो भी है। तो ये इसमें भाग लेने का, और मैंने इसमें एक लाइन और बोल दी कि जिस डीपीसी में आरपीएससी का सदस्य होगा वो किस रूप में होगा? अध्यक्ष के रूप में होगा, डीपीसी के अध्यक्ष के रूप में काम करता है। महत्वपूर्ण भूमिका इसलिए लिख दी मैंने। आगे लिखो, संविधान के भाग 14, संविधान के भाग 14 व अनुच्छेद 315 से 323 तक, भाग 14 व अनुच्छेद 315 से 323 तक, भाग तो 14 हो गया, अनुच्छेद 315 से लेकर 323 तक इसका वर्णन है। तो अब आप नीचे एक लाइन लिख दो, यूपीएससी प्लस आरपीएससी से संबंधित यही अनुच्छेद हैं। यूपीएससी एवं आरपीएससी से संबंधित यही अनुच्छेद हैं। मतलब अनुच्छेद अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। कई बार बोलता हूँ कि 89 जोड़ दो, और वो नहीं है, सेम ही है यूपीएससी और आरपीएससी के लिए, है ना। आरपीएससी को हम राजस्थान में आरपीएससी बोलते हैं, यूपी वाले यूपीपीएससी बोलते हैं, एमपी वाले एमपीपीएससी बोलते हैं ना। ओके, अगली लाइन में लिखो, 2 अनुच्छेद पढ़ाने थे ना मुझे। अनुच्छेद 315 के तहत, अनुच्छेद 315 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 315 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाता है। अगली लाइन में, अगली लाइन में लिखो, अनुच्छेद 323 के तहत, अनुच्छेद 323 के तहत यह आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट, यह आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट राज्यपाल को प्रेषित करता है, भेजता है या देता है, भेजता है, प्रेषित करता है। और केंद्रीय स्तर पर यूपीएससी किसको देगा? राष्ट्रपति को देगा, है ना। ये प्रश्न ऐसे आया था एक बार कि
राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन, हिंदी में प्रतिवेदन बोलते हैं, REPORT रिपोर्ट को, जानते हो ना आप? तो राज्य लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सौंपता है? फिर चार ऑप्शन आएंगे, राज्य सरकार को, राष्ट्रपति को, राज्यपाल को, या मुख्य सचिव को, चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। तो कंफ्यूज होने वाली स्थिति हो जाती है ना कि किसको सौंपता होगा, तो राज्य सरकार को सौंपता होगा। तो आप यहां याद रखना, रिपोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिवेदन। शायद मेरे हिसाब से तो ये आयोग आपके समझ में आ गया होगा। अब इससे संबंधित कोई अनुच्छेद पूछ ले तो भी आप जवाब दे देंगे, प्रोसेस पूछ ले तो भी जवाब दे देंगे, या कोई इसका ऐतिहासिक जानकारी पूछ ले तो भी आप जवाब दे देंगे। क्योंकि जैसे आपसे ये पूछा जा सकता है कि प्रत्येक राज्य में राज्य लोक सेवा आयोगों का गठन किया जाएगा, ये किस अधिनियम की देन है? 1935 की अधिनियम की देन है। बताया था ना मैंने कि प्रत्येक राज्य के अंदर राज्य स्तर पर राज्य लोक सेवा आयोग का गठन किया जाएगा। यह प्रावधान इसी अधिनियम की देन है। इसी अधिनियम के तहत राजस्थान में ये 1949 में स्थापना हो गई। ठीक है, हम कल पढ़ेंगे राज्य निर्वाचन आयोग। पढ़ के आना, राज्य निर्वाचन आयोग। देखो मैं आपको राज्य निर्वाचन आयोग, महिला आयोग, मानवाधिकार आयोग, इस प्रकार के आयोग जो है ना राजस्थान स्तर के जितने भी, वो सारे पढ़ा दूंगा। एक दिन में एक आयोग कंप्लीट हो जाएगा। 4-5 आयोग है वो पूरे पढ़ लेते हैं।